दोस्तों ये अपाचे RTR 4V का मॉडल है और आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो कौन सी है 4V? ये BS6 का मॉडल है और इसमें जो हमारी प्रोजेक्टर लाइट होती है ना, प्रोजेक्टर लाइट, LED लाइट, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करती है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कभी आपके पास प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे, जो प्रॉब्लम है कैसे फाइंड आउट करो। कई बार हमारी लाइट बंद हो जाती है तो लाइट वायरिंग का फॉल्ट है या प्रोजेक्टर लाइट ख़राब है, LED वाली लाइट ख़राब है, ये कंपनी फिटेड है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो कितने वोल्ट पर कार्य करते हैं तब प्रॉपर डिटेल के साथ बात करने वाले हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। तो अभी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ, मेरे यहाँ पे BCC ट्रेनिंग होती है हर 2-3 महीने में। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है नवंबर के बैच का, नवंबर बैच का हमारा जो BCC ट्रेनिंग है वो 25 नवंबर से 2 दिसंबर का बैच है। तो उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो अगर आपको ऐसी गाड़ियों पर काम करना है। कोई भी BCC गाड़ी है तो प्रॉपर 10 दिन का बैच होता है। और यहाँ मेरे यहाँ पे कम से कम 15 बैच ऑलरेडी हो चुके हैं। अभी 16वां बैच है नवंबर के आसपास, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जब तक हम स्टार्ट नहीं करते तो देखो, बगैर स्टार्ट करे गाड़ी 1 पॉइंट चलता है। तो क्या होता है हमारा इसमें, लो बीम जो होता है नीचे वाला लोअर बीम, वो हमेशा चाबी स्विच ऑन करते ही जल जाता है। लेकिन जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपका अगर यहाँ पर ये बटन डिमर स्विच का अपर बटन होगा तो हाई बीम भी जल जाएगा, नहीं तो लो बीम हमेशा चाबी स्विच ऑन करते ही जलता रहता है। तो कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ से नहीं, तो मैं पूरी डिटेल दूंगा। वीडियो इंटरेस्टेड होने वाली है, वीडियो में बने रहना अगर आपको कुछ नया सीखना है, ठीक है। तो आओ दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा क्या सिस्टम है, ये RR यूनिट है, रेगुलेटर रेक्टिफायर। और इसमें हमारे 3 वायर हैं इस चीज़ के। ये कपलर, छोटे वाला कपलर, इसमें 3 वायर हैं। और यहाँ पे हमारे टोटल कितने हैं, 3 वायर, ये 5 वायर हैं। तो एक एक वायर के बारे में अगर बात करूँ तो ये जो येलो कलर के वायर हैं ये हमारे इनपुट है, कहाँ से, स्टार्टर प्लेट से। 3 फेस की कॉयल प्लेट हमारी, तो इसमें AC करंट आता है, ठीक है। और ये ब्लैक वाइट है, ये ग्राउंड का यानी कि अर्थ का है ये वाला। और ये अपना रेड पे ब्लू है, ये इससे आउटपुट गया हुआ है कहाँ पे, बैटरी चार्जिंग पे और साथ में इग्निशन स्विच पे। तो ये हमारा आउटपुट है एक वायर, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्टर लाइट यानी कि LED लाइट के लिए क्या ये काम करता है 12 वोल्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। उसके लिए हमारा ये जो सॉकेट है ये काम करता है। इसमें 3 वायर हमारे, 3 वायर कौन कौन से हैं, एक तो ऑरेंज है, ये वाला ऑरेंज वाला। तो ये ऑरेंज वाला अभी मैं दिखाता हूँ आपको। मल्टीमीटर को हम DC पे करते हैं, तो अगर DC पे 20 पे करते हैं, देखो अभी यहाँ पे ऑरेंज कलर के वो दिखाता हूँ मैं। और जो जैसे ही चाबी स्विच ऑन करूँगा मैं, देखो दिखा भाई इधर, ये 12 वोल्ट आ गए। तो यहाँ पर RR में हमारा चाबी स्विच ऑन करने के बाद ऑरेंज वायर में जो है 12 वोल्ट इनपुट है RR में। तो जैसे ही 12 वोल्ट इसमें आते हैं तो इसमें वोल्टेज चेंज होती है। जैसे हम इसमें ऑन करेंगे तो हमारा लो बीम यहीं से, लो और हाई यहीं से स्टार्ट होता है। तो लो बीम का वायर हमारा कौन सा है, हमारा है ये वाइट पे रेड वायर, ये वाला, ये जो वायर है जिसमें मेरा ये पिन लगा हुआ है, हाँ ये इसमें ये जो वायर है ये लो बीम का वायर है। तो इसमें हमेशा 12 वोल्ट इनपुट होते ही ये आउटपुट देना स्टार्ट कर देता है लो बीम के लिए। इसमें कितने वोल्ट है दिखाता हूँ मैं आपको, दिखा भाई, 86 यानी 7 वोल्ट के आसपास। और हमारी लाइट भी चलती है इसी से, सामने देखो लाइट, वो देखो लाइट इसी से। अरे मैं इसका प्लग निकाल दूंगा तो बंद हो जाएगी। तो ये जो अपना है ये 7 वोल्ट पर कार्य करता है लो बीम पे, ये 7 वोल्ट पे। और गाड़ी स्टार्ट करते हैं, देखो तो 7 यानी 7 वोल्ट के आसपास ही। 7 वोल्ट कहाँ से, ये वायर कहाँ गया, सीधा हमारे हेडलाइट बीम में गया है। वहाँ पे ग्राउंड पहले ही होता है और यहाँ पर ऑलरेडी 7 वोल्ट गए हुए हैं। वायर में पता ना वाइट रेड सीधा कहाँ गया, हमारे हेडलाइट के कपलर पे लिया भाई, इधर लेगा। ये देखो ये वायर आया हुआ है और इससे हमारा जो ये मेरा उंगली लगी हुई है ये वायर सीधा हमारे RR से आया हुआ है, जिसमें कि 7 वोल्ट के आसपास आते हैं, इसी से लो चलता है। और जो 2 वायर हैं ये ब्राउन पे ब्लू, ये दोनों ग्राउंड के हैं। लो बीम और हाई बीम के लिए अलग अलग वो है ये वाले, और ये दोनों वोल्ट के लिए। अब ये बच गया कौन सा वायर बच गया अपना, येलो पे ब्लैक। ये कैसे करता है आई बीम का, उसके बारे में दिखाता हूँ, इधर ले आ। तो एक वायर मैंने बता दिया आपको कौन सा, वाइट पे रेड। दूसरा वायर कौन सा हमारा,
ये यहाँ पे है येलो पे ब्लू। येलो में ब्लू पे क्या होता है, देखो अभी जीरो है हमारे यहाँ मल्टीमीटर दिखा, यहाँ पे जीरो है, लेकिन जैसे ही चाबी स्विच ऑन करेंगे और गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो लाइट बंद रहेगी तो 8 वोल्ट रहेगी, और लाइट जैसे हम चालू करेंगे तो 9 वोल्ट के आसपास हो जाती है, 10 वोल्ट के आसपास, वोल्ट के आसपास आती है हमारी गाड़ी। गाड़ी स्टार्ट होते ही, जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होगी तो ये आर क्या करता है, ये बाहर वोल्ट निकालेगा हाई बीम के लिए, और ये वायर कहाँ जाता है वो दिखा, इधर लिया। तो फाइनली जो हमारा आर से इनपुट, वहाँ से आउट और यहाँ इनपुट है, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जो मैंने बताया जिसमें 8 वोल्ट के आसपास आते हैं, ये वायर है। और ये वायर हमारा क्या है, ये 4 पिन की रिले, वैसे 5 पिन की है लेकिन 4 पिन में काम करता है ये पासिंग में, और जब अपर लोअर मतलब सॉरी आई बीम में काम करते हैं तो हमारा यहाँ से वोल्ट सीधा जाएगा हेडलाइट में। लेकिन कैसे जाएगा काम, ये तो परमानेंट ग्राउंड है। और ये ब्लू पे रेड वायर जो है ये हमारा डिमर स्विच से और पासिंग स्विच से आया हुआ है, 12 वोल्ट आते हैं इसमें कॉइलिंग कराने के लिए। और यहाँ से आउट जो गया है, जो मैंने दिखाया था येलो पे ब्लैक, ये यहाँ से निकल के गए हैं 2 तार। कहाँ कहाँ पे, एक तो मीटर के हाई बीम में और हेडलाइट के हाई बीम में। तो ये यहाँ से कैसे काम करता है मैं दिखाता हूँ आपको। बट मैंने यहाँ मीटर बल्ब लगा दिया, कहाँ पे 4 पिन की जो रिले थे इन कॉइलिंग पिन में। तो इसमें एक में ग्राउंड है परमानेंट, कौन से में, ये जो वायर है ब्लैक पे वाइट, और दूसरा वायर कहाँ से आया वो हमारा वो दिखाता हूँ। इसमें 12 वोल्ट आते हैं, जो ब्लू पे रेड वायर है। तो ये बल्ब मैंने इन दोनों पिनों में लगा दिया, और मैं देखो ये बल्ब मतलब यहाँ के 12 वोल्ट आता ग्राउंड आता है, तो यहाँ पर इनपुट आया हुआ है कहाँ से, आर से। और जैसे ही हम ये ऑन करते हैं तो रिले क्या है कनेक्ट हो जाती है और इस पर आउट भेज देती है। कितने वोल्ट वो दिखाता हूँ, कितने वोल्ट गए इसमें आते हैं, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद आएंगे, वैसे नहीं दिखाएगा। अभी गाड़ी स्टार्ट करूँगा मैं, अब मैं ये देखो, अभी ये मैंने क्या कर दिया, काट दिया, ये देखो। तो डिमर स्विच से और पासिंग स्विच से काम कर रहा हूँ, ये देखो पासिंग स्विच कर रहा हूँ तो 10 वोल्ट 9 साढ़े 9 वोल्ट पर का ये करती है। तो जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक इसमें इनपुट सप्लाई नहीं आएगी। कहाँ से, आर से आते कितने हैं, 9 वोल्ट के आसपास। और जैसे गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ 9 वोल्ट के आसपास आके बैठ जाएंगे। लेकिन जब तक आप ये 9 वोल्ट घूम के इस तार पे, ये 2 तार कहाँ गए हैं, एक तार हेडलाइट बीम में और मीटर लाइट के हाई बीम में। तो दोनों बीम के में तभी जाएंगे जब तक इसमें हम पासिंग स्विच ऑन नहीं करेंगे। ऊपर से ऊपर देखा, ये पासिंग स्विच वाला जो है ये दम नहीं दबाएंगे या ये हाई डिपर नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर 12 वोल्ट नहीं आएंगे। ग्राउंड पहले ही इसमें, और जैसे ही 12 वोल्ट आएंगे तो क्या है, इन दोनों पॉइंट को आपस में जुड़ जाते हैं। ये इन है और यहाँ से आउट होके सीधा हमारा कहाँ जाएगा, दिखा भाई इधर। और इसमें सीधे हमारी गाड़ी के क्या होते हैं, रिले से सीधा आउट कहाँ आएगा, ये अपना येलो पे ब्लैक। तो ये आई बीम का है, लो बीम हमेशा रहता है, और ये दोनों ग्राउंड के हैं। तो इस तरह से जो हमारी एलईडी प्रोजेक्टर लाइट है वो काम करती है। ये ध्यान रखना है, लो बीम करता है 7 वोल्ट पे और हाई बीम करता है 9 वोल्ट पे। तो ये सीधे आर से आएंगे, रेगुलेटर रेक्टिफायर से। तो आप देख सकते हो कैसे, मान ले लो बीम नहीं चल रहा, आर में अगर वोल्टेज वहाँ पे है तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करके कौन से वाइट रेड की तार ये आप चेक कर सकते हो। और हाई बीम नहीं चल रहा तो वहाँ से सीधा रिले पे जाएंगे, कौन सी रिले पे, 4 पिन की रिले पे, जो कि हमारे यहाँ टंगी रहती है रिले। तो यहाँ पे आएंगे आर से, यहाँ से आउट कहाँ जाएंगे, हमारे प्रोजेक्टर हेडलाइट में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो प्रॉपर आपने चेक करना है। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये मैंने दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ब्राउन पे ब्लू जो वायर है ये वाले जो मेरे हाथ में है, ठीक है, ये दोनों ग्राउंड के हैं, एक हाई बीम के लिए एक लो बीम के लिए। तो अलग अलग ग्राउंड है, नीचे से एक ही है लेकिन यहाँ अंदर हेडलाइट के अंदर अलग अलग हुए हैं। कोई से में ग्राउंड नहीं होगा तो भी हाई बीम या लो बीम नहीं जलेगा। तो प्रॉपर आपने बीप के साउंड से कैसे चेक करना मैं बता देता हूँ। ये बीप है, अर्थ है, और ये भी अर्थ है। तो ये दोनों अर्थ के हैं, ये भी अर्थ आना चाहिए यहाँ पे, और आर से दोनों बता दिए मैंने आपको कहाँ कहाँ से रिले से घूम के आता है। तो इस तरह से आप प्रोजेक्टर हेडलाइट को अच्छी तरह गाइडेंस, यहाँ प्रॉपर आपको ग्राउंड और 9 वोल्ट और 7 वोल्ट मिल रहे हैं, उसके बाद भी दिक्कत है तो आपकी प्रोजेक्टर हेडलाइट ख़राब है। ठीक है, तो इस तरह से आप टीवीएस की RTR 4V की हेडलाइट को प्रॉपर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है।